नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय माता दी दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, जिससे हमारी सभी आने वाली न्यू अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेतन मन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों, चेतन मन और अवचेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या करता है, अवचेतन मन में कितनी अद्भुत शक्तियाँ समाहित हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, आपने प्राचीन समय के लोगों के बारे में सुना होगा कि वह लोग जो सोचते थे उसे वह प्राप्त कर लेते थे। दोस्तों, अध्यात्म और विराट शक्ति को कैसे प्रयोग में लाया जाता है, जिससे मात्र 17 सेकंड में ही कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, पहला चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, वर्तमान में हम दिमाग का 5% हिस्सा ही यूज करते हैं, उसे ही चेतन मन कहते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी घूम रहा हूँ, ये सब हमारा चेतन मन है, अर्थात जो हम जागृत अवस्था में कार्य करते हैं, जिसका हमारे पास प्रमाण होता है, ये सब चेतन मन के द्वारा होता है। दोस्तों, दिमाग का 95% हिस्सा सोया हुआ होता है, इसे यूज करने के लिए जागृत करना पड़ता है, इसे ही अवचेतन मन कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, स्वप्न आना, अर्थात जो हमारे बस में नहीं है, जो हमसे परे है, ये सब अवचेतन मन के द्वारा होता है। दोस्तों, इसी अवचेतन मन में ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ समाहित होती हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमेशा करता रहता है, जो सो जाने के बाद भी कार्य करता रहता है। इसमें फ्रीक्वेंसी का सिस्टम ऐसा होता है कि यह उस ईश्वर से जुड़कर हमारा कार्य करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, चेतन मन एक हार्डवेयर की तरह है, जिसे हम छू सकते हैं, और अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसे हम छू नहीं सकते। दोस्तों, हर दिन सिर्फ 5 मिनट देकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ज़िंदगी की मनचाही चीज़ों को लाने में, आप जो चाहते हैं उसे सफल बनाने में सबकॉन्शियस माइंड का हाथ होता है। सबकॉन्शियस माइंड केवल 2 चीज़ों से रिप्रोग्राम हो सकता है, बार बार दोहराने से और इमोशनल प्रभाव से। जैसे कोई इंसान पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो इसे साइकिल को बड़े ध्यान से बैलेंस करना होता है। शुरुआत में उतना अच्छा बैलेंस नहीं बन पाता, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है, अब उसे साइकिल पर बैलेंस करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं और साइकिल बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ आसानी से बातचीत करते हुए जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब इंसान साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो वो अपना चेतन मन कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, तो बार बार दोहराने की वजह से ये एक्सपीरियंस उसके अवचेतन मन में स्टोर होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है, जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, सभी अवचेतन मन के द्वारा होता है। दोस्तों, अवचेतन मन में बहुत ही अद्भुत विचित्र शक्तियाँ समाहित हैं। अगर आप इसके प्रयोग को समझ जाएं, तो आप भी स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला जैसे महान व्यक्ति बन सकते हैं, जिन्होंने अवचेतन मन के अद्भुत रहस्य को समझा है। दोस्तों, तो आइए अपने मस्तिष्क दिमाग के तत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग की 5 लेयर होती हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, तीसरा सुपर कॉन्शियस माइंड, चौथा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और पांचवा कॉस्मिक कॉन्शियस। दोस्तों, हम सब हमेशा कॉन्शियस माइंड चेतन मन के लेवल पर रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी हिप्नोटाइज के बारे में सुना है? किसी को हिप्नोटाइज करना मतलब किसी को सम्मोहित करना। ये एक्चुअली माइंड की सुपर पावर है, जिससे आप एक तरह से एक टेक्निक के जरिए दूसरे के मन को कंट्रोल कर सकते हैं। टेलीकिनेसिस के बारे में सुना होगा, ये आपके दिमाग की दूसरी शक्ति है। टेलीपैथी, ये भी दिमाग की एक शक्ति है। और सबसे मज़ेदार, जो दूसरों के दिमाग को पढ़ना, जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं,
दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड और उसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस होता है और लास्ट में कॉस्मिक कॉन्शियस होता है। हमारा दिमाग जनरली कॉन्शियस माइंड लेवल पर होता है। दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड से आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, लेकिन दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ ब्रह्मांड की शक्ति की एकमात्र बूंद है। दोस्तों जब मात्र सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से आप सब कुछ पा सकते हो, तो आप खुद सोचिए कि यदि अवचेतन मन में भी ऊपर यानी सुपर कॉन्शियस माइंड से जब पहुंचेंगे तो क्या कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड में जब पहुंचेंगे तो बहुत कुछ अद्भुत शक्तियां मिल जाती हैं। इस दुनिया में किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो आप सब कॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं, पर दूसरे के दिमाग को पढ़ना कलेक्टिव कॉन्शियस के लेवल से जुड़ा होता है। जब आप इस लेवल पर पहुंचेंगे तब आप ये कर पाओगे। और टेलीपैथी यानी दूसरों के मन में आप संदेश को भेजना बिना उस इंसान से बात किए हुए सुपर कॉन्शियस के लेवल पे कभी देखना। जब हम दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं तो यह कुछ समझ में आता है कि यह क्या सोच रहा है। जैसे आप इस इंसान की तरफ देखो, जाहिर सी बात है इसे देखने में लग रहा है कि थोड़ा दुखी है, तब आप किसी को देखकर ही समझ जाते होंगे कि किसी के बारे में कुछ सोच रहा है या दुख के बारे में फील कर रहा है। अगर एग्जैक्टली यह जानना है कि वह क्या सोच रहा है तो आप कलेक्टिव कॉन्शियस के स्टेज पर जाना होगा और इसका एक ही तरीका है, अपने दिमाग को जीरो थॉट पर घुसना। आपको इसको जानना ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी एकदम चमत्कारी हो जाए। आपको मैं बता दूं, अपने दिमाग के जीरो थॉट में घुसने के लिए अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। यदि आप अपने दिमाग को शांत करके उसके जीरो थॉट पर घुस गए तो आप किसी भी इंसान के मन की बात पढ़ सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि वो अब आगे क्या बोलने वाला है। आप जीरो थॉट पर कैसे घुसोगे, तो इसका मतलब है बीइंग कम्प्लीटली इन द प्रेजेंट मूव। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो, मतलब आप अवेयर हो। इस कॉन्शियस को ऊपर ले जाओ, आप हो फीलिंग को ऊपर ले जाना है, तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी। पहले आप अपने मन को शांत करो। अब मैं कुछ अफर्मेशन कहता हूँ। आप यहाँ पर हो, कॉन्शियस हो, आपको यह पता है कि आप यहाँ पर हो। तो दोस्तों आप कॉन्शियस हो, आप इस जगह पर हो, आप एग्जिट करते हो। ये जो फीलिंग है, ये आई वाली फीलिंग, ये मैं वाली फीलिंग, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, ये मैं वाली फीलिंग पे आप पूरी तरह से फोकस करो। जब आप अपने आप में फोकस करते हो तो आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी बढ़ती है। आप अपने को ही फोकस करके अपने आप को ही ऊर्जा दो, फिर आप एक अलग ही एनर्जी को फील करोगे। कॉन्शियस होते होते आखिर वो एनर्जी जमा यानी कलेक्ट हो जाएगी और आप इतने कॉन्शियस हो जाओगे तो आप नॉर्मल कॉन्शियस से ऊपर उठ के सब कॉन्शियस की स्टेज पर चले जाओगे और आप सब कॉन्शियस को कंट्रोल कर लोगे। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सुपर कॉन्शियस के स्टेज पर पहुंच जाओगे और उसके बाद भी आप करते रहोगे तो आप फिर कलेक्टिव कॉन्शियस के स्टेज पर चले जाओगे और इसी स्टेज पर जाने के बाद आप में वो शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की मन की बात पढ़ सकते हो। आप आगे भी लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो आप कॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्सलेबल के लेवल पर पहुंच जाओगे दोस्तों। और उस स्टेज में आपकी जो शक्तियां बढ़ेंगी उसकी कोई हद नहीं। आप अल्टीमेटली इनलाइटमेंटेड हो जाओगे, यानी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आप में समाहित हो जाएंगी। फिर आप दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ सिर्फ आपकी इच्छा मात्र करने से ही मिल जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो पे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय और